बुलबुल का घोंसला टूटा हुआ था, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने टूटे हुए घोंसले में बारिश से बचने के लिए एक तरफ होकर खामोश बैठी हुई थी। तेज हवा से जंगल में शोर था। कौवा और कौवी ने तो कमाल कर दिया था। वो बारिश में ही अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आए थे। गुड़िया और उसकी मम्मा भी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हम भोजन लेने नहीं जाएंगे? हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी, हमें जाना ही होगा। फिर वो माँ बेटी भी अपना भोजन लेने निकल जाती हैं। बारिश के कारण भोजन ढूंढना आसान न था। वो माँ बेटी उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती हैं। सामने एक मकई का खेत था। वो वहाँ जाती हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से कुछ दाने खा लो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये इलाका इंसानों का है। मैं जानती हूँ मम्मा, इंसान बहुत जालिम होते हैं। फिर वो माँ बेटी मकई के दाने खाने लगती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक पत्थर तेजी से आता है और मम्मा चिड़िया के सर में लगता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। नहीं, क्या हुआ? मेरी मम्मा को क्या हुआ? मम्मा उठें। गुड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर मम्मा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो गुड़िया को छोड़कर जा चुकी थी। मम्मा, इंसान बहुत जालिम है। एक दाना खाने के बदले में जान तक ले लेते हैं। मैं कभी इंसान बनना पसंद नहीं करूँगी। शाम के बाद गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी। गुड़िया की मम्मा के पुराने दोस्त कौवी, कौवा और मिठू गुड़िया के पास आते हैं। गुड़िया बेटी, जालिम इंसानों ने आपकी मम्मा को मार दिया। हौसला करो बेटी। अगर मैं इतना शक्तिशाली होता तो किसी इंसान को ना छोड़ता। सब इंसान बुरे हैं। नहीं कालू, हम पक्षियों की तरह कुछ इंसान अच्छे भी हैं, सभी बुरे नहीं हैं। गुड़िया से कुछ बातें करने के बाद वो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। आज की रात गुड़िया जाग कर गुजारती है। उसे अपनी मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही थी। मम्मा, आपकी याद सता रही है। बहुत मुश्किल है मम्मा आपके बिना रहना। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी आपके बिना रहने की। दूसरे दिन आसमान साफ था। घर से तो गुड़िया को निकलना ही था, क्योंकि उसे पता था कि अगर जिंदा रहना है तो बाहर जाना ही होगा, दाना लाना ही होगा। सामने सूखे हुए किक्कर के पेड़ पर बैठे हुए बुरे उल्लू गुड़िया को अकेली जाते हुए देखकर उसे तंग करने लगते हैं। वो उड़ते हैं और गुड़िया को रोक लेते हैं। डरती हुई गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। बहुत सुंदर हो तुम छोटी चिड़िया। चलो मेरे साथ, दाना और फल दूंगा तुम्हें। दुष्ट उल्लू, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। शोर कैसा? मैं तो आपकी परिभाषा कर रहा हूँ। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। सामने उसे कबूतर चाचा और मिठू नजर आते हैं। उन्हें देखकर गुड़िया की जान में जान आती है। चाचा, चाचा, चाचा कबूतर, वो बुरे उल्लू मुझे तंग कर रहे हैं। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, पीछे कोई नहीं है। गुड़िया बेटी, अब आपकी मम्मा नहीं है जो आपको हर बुरी आंख से सुरक्षित रखती थी। बेटी, आप ऐसे अकेली बाहर ना आया करो। तो मिठू अंकल, मैं किसके साथ भोजन लेने जाया करूं? बेटी, कौवा और कौवी आपके पड़ोसी हैं। आप उनके साथ ही बाहर निकला करो। ये जंगल अच्छा भी है और बुरा भी। यहाँ पंख पंख पर संभल कर रहना होगा। फिर उस दिन गुड़िया चाचा कबूतर और मिठू तोते के साथ भोजन लेकर वापस घर चली जाती है। दिन तो गुजर जाता, मगर रात गुड़िया के लिए बहुत मुश्किल थी। रात होते ही गुड़िया को अपनी माँ की याद सताने लगती। मेरे पास आओ मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। अपनी माँ के ख्याल गुड़िया को सोने ना देते। वो चौंक चौंक कर उठती और फिर लेट जाती।
दूसरे दिन गुड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। आंटी, आप मुझे अपने साथ भोजन लेने ले जाएं। कल मुझे बुरे उल्लुओं ने बहुत तंग किया था। गुड़िया बेटी, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। शादी का शब्द एक बार तो गुड़िया को बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उसने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही ना था। गुड़िया बेटी, एक चिड़ा है मेरी नजर में, वो बहुत अच्छा है। वो आपको हमेशा खुश रखेगा। आंटी, अब माँ के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं। कालू चाचा, कबूतर चाचा, मिठू अंकल और आपके सिवा मेरा कौन है इस जंगल में। उस दिन गुड़िया गौरी आंटी के साथ भोजन लेने जाती है। आज गुड़िया खुद को सुरक्षित समझ रही थी। गुड़िया को एक पेड़ पर अमरूद खाते हुए देखकर उल्लू फिर से वहाँ आता है। सुंदर चिड़िया, एक बार अपना नाम तो बता दो। पीछे से गौरी कव्वी भी आ जाती है। कमबख्त, जाओ जाकर अपनी माँ का नाम पूछो, अपनी बहन का नाम पूछो। मैं अभी कालू को बुलाती हूँ, हम सब सीधा करते हैं तुम्हें। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उल्लू वहाँ से भाग जाता है। आंटी, सच कहा आपने। इस जंगल में अकेले जीना बहुत मुश्किल है। आप मेरी शादी कर दें। फिर गौरी कव्वी दूसरे जंगल जाती है और उस चिड़े को बुलाकर गुड़िया और उसकी शादी कर देती है। वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। वो घर छोटा जरूर था, मगर वहाँ गुड़िया सुरक्षित थी। चलें भोजन लेने, आपको भूख लगी होगी। ये वही शब्द हैं जो मेरे मम्मा पापा कहा करते थे। चले, मैं तैयार हूँ। ऐसे दिन रात गुजरते गए और गुड़िया अपने जीवन में मगन हो जाती है। और फिर एक दिन गुड़िया अपनी गोद में एक छोटी सी चिड़िया को लिए बैठी थी, जिसका नाम उसने मुन्नी रखा था। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो माँ बन गई थी और अपनी बेटी को देखकर वो जिंदगी के सभी पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है। एक ना एक दिन बिछड़ जाना है, इसलिए अपने मम्मा पापा से बहुत बहुत प्यार करें। आपका धन्यवाद। अपनी पत्नी गौरी से चोरी छुपे कालू कौवा नदी पर बैठा पिंकी कव्वी से गप्पे लगा रहा था। कालू, ऐसे चोरी छुपे मुझे तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम अब मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं फिर कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगी। ऐसा ना कहो पिंकी मेरी जान, मुझे थोड़ा सा और समय दो, मैं कुछ करता हूँ। गौरी के जीते जी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे तुमसे शादी करने के लिए पहले गौरी को रास्ते से हटाना होगा। जो भी करना है करो, अपनी पहली पत्नी को मारो या रखो, तुम्हें अब कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। ऐसा कहते हुए पिंकी कव्वी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा शाम तक बैठा सोचता रहता है। फिर शाम गए कालू कौवा अपने घर को वापस उड़ता है। सो जाओ मेरे बेटे, सो जाओ। मम्मा, मुझे भूख लगी है, ऐसे खाली पेट कहाँ नींद आती है। तुम्हारे पापा सुबह से गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मेरा नहीं तो आपका ही सोच लें। ऐसे में कालू कौवा भी घर आ जाता है। पापा, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मुझे भूख लगी है। आप मेरे लिए खाने को क्या लाए हैं? चुप चुप कर जा, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए भोजन लाऊं? सारे जंगल में सूखा है, दूर दूर तक कोई खाने की चीज नहीं मिलती। सभी पक्षी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आते हैं, एक आपको ही कुछ नहीं मिलता। सारा सारा दिन आप घर से बाहर गुजारते हैं और शाम को खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। बस कर जाओ, अगर अब बोली तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। फिर गौरी कव्वी
रोज की तरह अपने पति से डरती हुई आंखें बंद करके लेट जाती है। उसका बेटा जग्गू कौवा भी भूखा ही सो जाता है। आधी रात हो जाती है। अगर मुझसे शादी करनी है तो अपनी पहली पत्नी को मार दो, अपनी पहली पत्नी को मार दो। अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ना ना पिंकी, मुझे छोड़कर ना जाना, मुझे छोड़कर ना जाना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा नींद से जाग जाता है। सपना था, ये एक सपना था। कहीं पिंकी मुझे सच में ही छोड़कर ना चली जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सीधा पहाड़ों पर जाता है। वो अपनी पुरानी जानने वाली इगली चील से बात करता है। मेरी पत्नी को मेरे रास्ते से हटाना होगा। आप मेरी पत्नी गोरी कौवी को खा जाओ। वो क्यों कालू, तुम अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हो? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और गोरी मुझे ऐसा नहीं करने देगी। आप उसे खा जाएं, आपको मांस मिल जाएगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। तो फिर किसी तरह उसे मेरे पास लेकर आओ। तुम्हें तो पता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं होता। ठीक है, मैं आज शाम ही उसे किसी न किसी बहाने से तुम्हारे पास ले आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर वो पिंकी कौवी के पास जाता है। मैंने बात कर ली है, मैंने चील से बात कर ली है। आज शाम वो मेरी पत्नी को खा जाएगी और फिर कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तो फिर कल मेरे लिए एक बोरी अनाज की लेकर आना, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मगर पिंकी, मेरे पास इतना अनाज नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा एक बोरी अनाज की? जहाँ से भी लाओ, ये मेरी माँ की शर्त है कि जो कौवा मेरी माँ को एक बोरी अनाज की लाकर देगा, मेरी माँ उसी कौवे से मुझे शादी करने की इजाजत देगी। मैं कुछ करूँगा, मैं किसी तरह भी कल एक बोरी अनाज की ले आऊँगा। फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और घर जाकर गोरी कौवी से कहता है। गोरी, चलो आज कहीं घूमने जाते हैं। इस समय, शाम के समय कौन घूमने जाता है? हम कौवे शाम को ही घूमने जाते हैं। ऐसे कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ जाता है। वो उसे एक पत्थर पर बिठा देता है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। जल्दी आना कालू, घर में जग्गू अकेला है। फिर कालू जल्दी से इगली चील के पास जाता है। वो देखो चील दी, वो देखो, वो सामने बैठी है मेरी पत्नी। अब जल्दी से जाकर उसे खा लो और मेरा रास्ता साफ कर दो। कालू, आज तो तुमने दोस्ती का हिसाब बराबर कर दिया। मुझे खाने को अपनी पत्नी ही गिफ्ट कर दी। ऐसा कहते हुए चील पीछे से जाती है और जाकर गोरी को पकड़ लेती है। गोरी बहुत हाथ पैर मारती है मगर इगली चील उसे मारकर खा जाती है। कालू कौवा थोड़ी दूर बैठा सब देख रहा था। पिंकी, अब मुझे तुमसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अब होगी मेरी और तुम्हारी शादी। फिर कालू कौवा खुशी खुशी घर चला जाता है। पापा, पापा, मम्मा कहाँ है?
तुम्हारी मम्मा पुरानी हो गई थी, इसलिए मैं उसे कुएं में फेंक आया हूँ और तुम्हें कल नई मम्मा ला कर दूंगा। आप गंदे हैं, मुझे नहीं नई मम्मा लेनी, मुझे मेरी पुरानी वाली मम्मा ही चाहिए। वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है, मगर कालू कौवा उसे डराकर सुला देता है। आज की रात तो कालू कौवे के लिए बहुत लंबी हो गई थी। सुबह होते ही कालू अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, बड़ी मुसीबत आ गई है। बताओ बताओ कालू, क्या बात है? मुझे एक बोरी अनाज की उधार दे दो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हें वापस कर दूंगा। पूरी एक बोरी अनाज की तुम क्या करोगे? मेरी पत्नी को चील ने पकड़ लिया है और वो उसे छोड़ने के बदले में एक बोरी अनाज की मांग रही है। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और कबूतर कालू की बातों का सच मानकर उसे एक बोरी अनाज की दे देता है। कालू बोरी अनाज की लेकर नदी की तरफ उड़ता है, जहाँ पिंकी ने आना था। जब कौवा वहाँ पहुँचता है तो पिंकी कौवी पहले से ही वहाँ आई बैठी थी। मैंने कर लिया, मैंने दोनों काम ही कर लिए। मैंने अपनी पहली पत्नी को भी चील के हवाले कर दिया और बोरी अनाज की भी ले आया। मुझे पता था तुम ये कर लोगे। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी ये बोरी अनाज की अपनी माँ को देकर आती हूँ और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। जल्दी वापस आना पिंकी, मुझसे और इंतजार नहीं होता। फिर पिंकी बोरी अनाज की लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ जल्दी चलो, कहीं वो बुढ़ा मेरे पीछे ही ना आ जाए। चलो बेटी, ऐसे बुढ़े बहुत बुरे होते हैं। फिर पिंकी अपनी माँ को साथ लेकर उस जंगल से दूसरे जंगल की तरफ उड़ती है। शाम तक कालू कौवा बैठा पिंकी का इंतजार करता है और फिर जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो कालू की आस टूट जाती है। पिंकी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे पीछे लगकर अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया और तुम एक बोरी अनाज की लेकर भाग गई। फिर कालू कौवा रोता हुआ अपने घर वापस चला जाता है। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो अपने बेटे को देख देख कर रो रहा था, मगर कालू अब जितने भी आंसू बहा ले, समय लौट कर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।